अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3.3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। उसने हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दिए गए मैट्रिसेस में से कौन से आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिए गए मैट्रिक्स में से कौन से जमा या तफरीक के काबिल हैं। दिए गए मैट्रिक्स में से या दिए गए कालमों में से कौन से कालब जमा या तफरीक करने के काबिल हैं। उसके लिए हम पहले देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन वाला है। उसने कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम मॉडल, अगर ए और बी एक जैसे मर्तबे के दो मैट्रिक्स या कालम हों, अगर ए और बी एक जैसे मर्तबे वाले दो कालम हों, दीज कैन बी एडिड, तो इन्हें जमा किया जा सकता है। एंड देयर सम इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी, और इनकी जमा को हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी। इसी तरह इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो कालम हों जिनका मर्तबा एक जैसा हो, तो दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, उन्हें माइनस किया जा सकता है। एंड देयर डिफरेंस इज नोटेड बाय ए माइनस बी, और उनके फ़र्क या माइनस को हम क्या इसे ज़ाहिर करते हैं, ए माइनस बी से। सबसे पहले हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है, एक तो हमने देखा मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है यानी मर्तबा है वो हमारे पास है 3 4 -2 1। साथ हमने देखा कि इसका ऑर्डर हमारे पास, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मर्तबा, ऑर्डर होता है रोज़ यानी m/n। m का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कितारें कितनी हैं 2। n का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कॉलम कितने हैं 2/2। हमने देखा और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 हो, वो हमारे पास है डी इज इक्वल टू, उसने हमें दिया हुआ है 1 7 2 5। इसका ऑर्डर भी हमने देखा कि 2/2 है। इसलिए हम कह सकते हैं ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह आगे हमने देखा b इज इक्वल टू हमारे पास है 3 4। b इज इक्वल टू किसके बराबर है 3 4, और इसका हमारे पास जो ऑर्डर या मर्तबा है वो है 2/1 यानी 2 रोज़ है 1 कॉलम है। इसके साथ ही हमने देखा कि एक मैट्रिक्स और है जिस जी का मर्तबा भी हमारे पास वही है 2/1, और m का मर्तबा भी हमारे पास 2/1 है। m में भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, यानी b जी और m इन तीनों का मर्तबा हमारे पास सेम है, एक जैसा है। जैसे हम कह सकते हैं कि b जी एंड m आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन हम देखते हैं सी जो हमारे पास कॉलम है उसका मर्तबा यानी ऑर्डर हमारे पास है 1/2। सी का ऑर्डर हमारे पास कितना है, क्योंकि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 1/2। साथ हम देखते हैं कि एफ़ का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 1/2 ही है, यानी एफ़ में भी एक रो है और 2 कॉलम है। हम कह सकते हैं कि जी सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस पे हमारे पास इसके बाद सिर्फ 2 मैट्रिक्स रह गए हैं। एक हमारे पास है ई और दूसरा हमारे पास है एच। ई का ऑर्डर जो है वो 1/1 यानी एक रो और एक ही कॉलम है। इस तरह एच का ऑर्डर हमारे पास भी एक रो है उसमें और एक ही कॉलम है। एच में भी हमारे पास
एक रो है, एक ही कॉलम है। ई इज इक्वल टू हमारे पास है 2, एच इज इक्वल टू हमारे पास है 3। इसमें भी एक रो और एक कॉलम है, इसमें भी एक रो और एक कॉलम। हम कह सकते हैं ई एंड एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन 2 में उसने हमें कहा हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द फॉलोइंग। अगर x हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है 1 -1 -2 2, y इज इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, z इज इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 3 0 0 -2। पहले हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई के, क्योंकि हमने फाइंड करना है x प्लस वाई। पहले हम x का मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस फिर हम लिखेंगे y का मैट्रिक्स। प्लस जब हमने करना होता है तो हमने पहली एंट्री को पहली एंट्री से प्लस करना है 1 + 1, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से प्लस करना है -1 + 2, तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री से यानी -2 + 3, फोर्थ वाली एंट्री को हमने फोर्थ वाली एंट्री से प्लस करना है 2 + 4। 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, माइनस प्लस -2 में से 1 माइनस किया 1, इसी ये भी माइनस प्लस -3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, 2 + 4 हमारे पास आ गया 6। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट इसका, जिसमें उसने हमें कहा हुआ है कि y + 7z हमने फाइंड करना है। पहले चूँकि उसने हमें दिया हुआ है y, तो हम y का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 दिया हुआ है +7z, प्लस हम 7 लिखेंगे और फिर z की वैल्यू लिखेंगे। इसमें जो कि हमारे पास 7z है, तो पहले y तो हम ऐसे ही लिखेंगे 7z का मतलब है हम 7 को z के हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 = 21, 7 0 = 0, 7 0 = 0, 7 2 = -14। अब हमने प्लस करना है फर्स्ट वाली एंट्री से 1 + 21, सेकंड वाली एंट्री से 2 + 0, 3 + 0, 4 + -14। 21 में हमने 3 प्लस किया 24 आ गया, 2 में 0 प्लस किया 2 आ गया, 21 में हमने 1 प्लस किया आंसर आ गया हमारे पास 22, गलती से लिखा गया 24, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 में से हमने 14 माइनस किए, यानी 14 में से 10 4 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 10, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस किया तो हम माइनस की साइन साथ लगा देंगे। थर्ड वाला पार्ट उसने हमें कहा हुआ है कि 4x - z, पहले हम पास चूँकि 4 है हम 4 लिखेंगे, x का उसका मैट्रिक्स लिखेंगे। x हमारे पास बराबर है 1 - 1 -2 2 माइनस, उसके बाद है हमारे पास z की जगह हम z की वैल्यू लिखें 3 0 0 -2। क्योंकि मैट्रिक्स से पहले 4 है हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री से। 4 1 = 4, 4 1 = -4, 4 2 = -8, 4 2 = 8, माइनस ये ऐसे ही रह गया। अब हमने माइनस करना है, माइनस भी हम प्लस की तरह फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट वाली एंट्री से करेंगे 4 - 3, सेकंड वाली एंट्री को सेकंड वाली एंट्री से करेंगे -4 -0, थर्ड वाली एंट्री से -8 -0, फोर्थ वाली एंट्री हमारे पास है 8 माइनस और माइनस प्लस, या हम लिख लेते हैं ऐसे 4 में 3 माइनस किया 1 आ गया, -4 और -0 जो कि ख़त्म हो गया -4 ही आ गया, -8 और -0 ख़त्म -8 आ गया, 8 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 में 2 प्लस किया हमारे पास आंसर आ गया 10। इसके बाद हमने करना है फोर्थ वाला पार्ट उसने हमें दिया हुआ है
एक्स प्लस 2y माइनस 4z। ये ज़रा लेंथी पार्ट है, हम पहले ऐसे करते हैं, सिक्स्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ वाले पार्ट में उसने हमें क्या कहा हुआ है, हमने z माइनस जी फाइंड करना है। पहले हम z का मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास बराबर है 3 0 0 माइनस 2 माइनस, चूँकि z में से हमने z माइनस करना है, फिर z वाला मैट्रिक्स लिख देंगे 3 0 0 माइनस 2। फर्स्ट वाली एंट्री से 3 माइनस 3, सेकंड वाली एंट्री से 0 माइनस 0 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस, और एक ये माइनस, 3 में से 3 माइनस किया आंसर 0 आएगा। 0 में 0 माइनस किया 0, 0 में 0 माइनस किया 0, माइनस 2 और माइनस प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 आंसर आ गया 0। फोर्थ वाला पार्ट उसने हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 2y प्लस 3z। पहले जो कि हमारे पास x है, हम x का मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास बराबर है 1 माइनस 1 माइनस 2 2। एक्स के बाद उसने हमें दिया हुआ है प्लस 2y प्लस 2, ऐसे ही y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 और 4 प्लस 3z प्लस 3 ऐसे ही आ गया, z की जगह z की वैल्यू 3 0 0 माइनस 2। पहले चूँकि जो ब्रैकेट के बाहर है हम उनको सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा हमारे पास आंसर आ गया 6 और 2 4 ज़ा आंसर आ गया हमारे पास 8। इस तरह हम 3 को करेंगे 3 3 ज़ा 9 3 0 ज़ा 0 3 0 ज़ा 0 3 2 ज़ा माइनस 6, क्योंकि साथ माइनस है। अब हमें तीनों को सॉल्व करना है। हम पहली एंट्री को करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 9, दूसरी एंट्री माइनस 1 प्लस 4 प्लस 0, इससे नीचे आ जाए माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0 ये वाला, फिर इस तरह 2 प्लस 8 प्लस माइनस 6, 1 प्लस 2 3 में 9 प्लस किए 12, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस किए 3 में 0 प्लस किया आंसर 3 आ गया। ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस किए 4 आंसर आ जाएगा, 4 में 0 प्लस किए 4 आ गया। 8 प्लस 2 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से हमने 6 माइनस किया आंसर आ गया हमारे पास 4। लास्ट पार्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 2 का उसने हमें, बल्कि फिफ्थ वाला पार्ट, x माइनस 4y प्लस z। पहले जो कि हमारे पास x है, हम x का वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस उसके बाद है माइनस 4 और y, 4 ऐसे लिख देंगे हम, y की जगह y की वैल्यू 1 2 3 और 4, उसके बाद है प्लस जी की जगह जी की वैल्यू 3 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2 2, ये ऐसे ही आ गया क्योंकि पहले हमने जो ब्रैकेट मैट्रिक्स से बाहर उसे सॉल्व करना है। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16। अब सबको हमने इकट्ठा ही सॉल्व किया। पहला आंसर 1 प्लस 8 प्लस 3, दूसरा माइनस 1 प्लस 8 प्लस 0, तीसरा वाला आंसर माइनस 2 प्लस 12 प्लस 0, चौथे वाला आंसर 2 प्लस 16 प्लस माइनस 2। 8 में 1 प्लस किए 9, 9 में 3 प्लस किए 12, 8 में से 1 माइनस किए 7, 7 में 0 प्लस किए 7 ही आ गया। चूँकि माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 माइनस किए 10, 10 में 0 प्लस किए 10 आंसर आ गया। 16 प्लस 2 18, 18 में से 2 माइनस किए 16 का 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ है कि हमने क्वेश्चन
3 में उसने कहा है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। जिस तरह हमने एडिटिव माइनस किया था ना कालब का मैट्रिक्स का, उसी तरह हमने एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स में हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करनी है। क्वेश्चन 1 में उसने हमें पार्ट 1 में उसने दिया P = 5 - 7। एडिटिव इन्वर्स में हमने इसे -P कर देना है और सिर्फ अलामत चेंज करनी है। प्लस वाली अलामत माइनस में बदल जाएगी, माइनस वाली प्लस में बदल जाएगी। 5 की जगह आ गया, क्योंकि +5 है -5, 7 माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास +7। ये हमारे पास हो गया एडिटिव इन्वर्स। Q = उसने हमें दिया हुआ है 9 - 3। -Q = हो गया 9 प्लस का है माइनस का हो गया, 3 प्लस का है, 3 माइनस का है हमारे पास प्लस का। प्लस लिखे चाहे ना लिखे, अंडरस्टूड है प्लस ही होता है। थर्ड वाला पार्ट उसने हमें दिया हुआ है R = 2 - 1 - 2 3। इसका एडिटिव इन्वर्स -R हो जाएगा। 2 प्लस का माइनस हो गया, -1 प्लस माइनस का तो प्लस का हो गया, 2 माइनस का प्लस का, 3 प्लस का माइनस का। फोर्थ पार्ट उसने हमें दिया हुआ है S = 1 0 1 0 0 1। -S हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस का माइनस का हो गया, 0 जो कि ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ये 1 प्लस का माइनस हो गया।